Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this online session for computer subject. Our today's topic is advantages and disadvantages of internet. In the previous lectures, we have gone through the various internet types, its definition, its uses, its importance. Then we have seen about the virus. Then we have seen about the Microsoft PowerPoint software. Our today's topic is that we are using daily internet. So what are its advantages and disadvantages? First of all, let's see the advantages of internet. So first is faster communication. The foremost target of internet has always been speedy communication, and it has excelled way beyond the expectation. New innovations are only going to make it faster and more reliable. इंटरनेट की मदद से कम्युनिकेशन जो है वो कई हद तक इजी हो गया है. यूज़र एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर कोई भी टाइप की कम्युनिकेशन जैसे कि मैसेजिंग, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंस, वो जो है वो आसानी से फास्टली विदाउट एनी स्टॉपेज वो जो है वो अपनी कम्युनिकेशन आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं और अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर पाते हैं. इसके साथ साथ कम्युनिकेशन के अलावा भी अपनी जो फाइल्स है वो फाइल्स अगर हमें किसी को सेंड करनी हो तो विद द हेल्प ऑफ ईमेल, द वे ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो कम्युनिकेशन है वो फास्टर बन जाता है और कुरियर सर्विस, पोस्टल सर्विस जो है उनका यूज़ कई हद तक कम भी हो सकता है. देन कम्स एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट इज़ अनदर पॉपुलर रीज़न वाई मैनी पीपल प्रीफर टू सर्व इंटरनेट. इंटरनेट की मदद से यूज़र जो है वो अपने फ्री टाइम के अंदर एंटरटेनमेंट की जो सुविधाएं है जैसे कि यूट्यूब है, फिर ऑडियोस, वीडियोस, गेम्स, तो वो सब जो है वो अपने मुताबिक और अपने हिसाब से कर पाते हैं, जिसकी मदद से उनको एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ ईज़िली कैरी आउट होकर इंटरनेट का जो यूज़ है वो सही तरह से हो सकता है. देन कम्स प्रमोट योर प्रोडक्ट. इंटरनेट के ऐसा जरिया है जिसकी मदद से कोई भी यूज़र जो है वो अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या तो अपने बिजनेस हब को फेमस या तो और आगे प्रॉफिट के अंदर चला सकते हैं. जैसे कि हम सभी लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, OLX में से चीज़ें जो है वो एज़ पर हमारी नीड ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो सेक्शन है वो है प्रमोट योर प्रोडक्ट की नॉर्मल मार्केट प्राइस से कम प्राइस के अंदर जो बिजनेस पर्सन है वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से कस्टमर को भी चीज़ अच्छी मिले और कम प्राइस में भी मिले और घर बैठे ही मिल सकती है. देन कम्स दी ऑनलाइन न्यूज़. कई बार ट्रैवलिंग के अंदर अगर न्यूज़पेपर की हमें ज़रूरत ना पड़े या तो फिर दिक्कत आए न्यूज़पेपर ख़रीदने में, तो उस समय जो है वो हम पोर्टेबल न्यूज़ मतलब ऑनलाइन न्यूज़पेपर जो है वो रीड करते हैं. तो ये एक बेनिफिट है इंटरनेट का कि उन्होंने हमें एक सेक्शन दिया कि हम आसानी से अपने मोबाइल या तो टैबलेट या तो पीसी के अंदर घर बैठे बैठे या तो फिर इन ट्रैवलिंग हम जो है वो ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ सकते हैं और देश और दुनिया की जानकारी है वो विद इन फ्यू मिनट्स आसानी से हम ले सकते हैं. देन कम्स एजुकेशन ऑन इंटरनेट. एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट द इंटरनेट कैन प्रोवाइड. देर आर नंबर ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन हेल्प सेंटर, एक्सपर्ट व्यूज, अदर स्टडी ओरिएंटेड मटेरियल इन इंटरनेट. सिलेबस रिलेटेड टॉपिक या तो फिर बियॉन्ड सिलेबस जनरल नॉलेज रिलेटेड टॉपिक यूज़र जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्च करके अपने जो क्वेश्चनरीज है वो क्वेश्चनरीज भी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो है एजुकेशन थ्रू इंटरनेट. लॉट्स ऑफ वेबसाइट विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स. वन कैन विजिट देम एंड गेन एंडलेस अमाउंट ऑफ द नॉलेज दैट दे विश टू. विद द यूज ऑफ इंटरनेट एजुकेशन नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन सम अदर पर्सन इन कम एंड टीच यू. एजुकेशन ऑन द इंटरनेट की मदद से हमें कहीं पर भी एजुकेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ई लर्निंग क्लासेस की मदद से भी हम ले सकते हैं. तो इंटरनेट का ये भी एक बेनिफिट है कि हम एजुकेशन भी प्रॉपर वे के अंदर घर बैठे ले सकते हैं.
Then comes research. In order to do research, you need to go through hundred of books as well as references, and that was one of the most difficult job to do earlier. Since the internet came into life, everything is available just a click away. You just have to search for the concerned topic and you will get hundred of reference, may be beneficial in your research. कोई अननोन चीज़ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए रेफरेंस बुक्स, वेरियस बुक्स, लाइब्रेरीज के अंदर सर्चिंग, वो सब करने के अलावा इंटरनेट ने एक ऐसा बेनिफिट दे दिया कि कहीं पर भी बैठे बैठे पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड जो है वो यूज़र एक ही क्लिक के अंदर सर्च करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कम सोशल नेटवर्किंग। वन कैन नॉट इमेजिन ऑनलाइन लाइफ विदाउट फेसबुक और ट्विटर। Social networking has become so popular amongst youth that it might one day replace physical networking. आजकल जैसे कि सबको पता है कि फिजिकल नेटवर्किंग मतलब आमने सामने बात करने से ज़्यादा लोग जो है वो सोशल नेटवर्किंग मतलब सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वीचैट, इंस्टाग्राम, उन सब पर बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्फिंग भी उनकी सबसे ज़्यादा होती है। इट हैज़ इवॉल्व्ड एज अ ग्रेट मीडियम टू कनेक्ट विथ मिलियंस ऑफ पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट। Then comes easy file sharing. File sharing is the practice of providing access to digitally stored information such as computer program, documents, books. कोई पर्टिकुलर फाइल यूज़र ने बनाई है या तो फिर कंप्यूटर या तो मोबाइल के अंदर फाइल स्टोर की है, वो दूसरे यूज़र को सेंड करनी है, तो उनके लिए जो शॉर्टेस्ट वे है वो है इजी फाइल शेयरिंग, जो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो कोई बुक हो, डॉक्यूमेंट्स हो, इमेज, वीडियोस, ऑडियोज, जस्ट अ सिंगल क्लिक की मदद से और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से जो एक यूज़र के पास से लेकर दूसरे यूज़र तक आसानी से जो ट्रांसमिट है वो हो सकता है। देन कम्स ऑनलाइन सर्विस। द इंटरनेट हैज़ मेड लाइफ वेरी कन्वीनियंट। विथ न्यूमरस ऑनलाइन सर्विस यू कैन परफॉर्म ऑल योर ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन। तो इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन सर्विसेज है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि कोई भी टिकट्स बुकिंग, कोई भी चीज़ बाय करनी हो तो उसके लिए जो है वो मोस्टली ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन पेमेंट जो है वो लोग प्रीफर करते हैं ताकि उनका जो काम है वो फास्टली हो जाए और बिना कोई रुकावट और बिना कोई दिक्कत लंबी लाइन में खड़े होने के अलावा घर बैठे ही उनका सारा काम हो जाए। तो इसीलिए इंटरनेट जो है उन्होंने ऑनलाइन सर्विस का भी एक बेनिफिट वर्ल्ड को दिया। अब इतने सारे एडवांटेजेस देखने के बाद अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, जिसमें सबसे पहला आता है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इफ़ यू यूज़ द इंटरनेट फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग और अदर सर्विस, यू मे रिस्क के थेफ्ट टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा। मेनली पर्सनल इंफॉर्मेशन पर खतरा तब मंडराता है जब यूज़र जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रोसीड करे। पीपल कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन थ्रू अनसिक्योर्ड कनेक्शन। हैक होने के चांसेस जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन वो ऑनलाइन पेमेंट में ज़्यादा है। अनसिक्योर्ड कनेक्शन है उनकी मदद से पीपल जो है वो पर्टिकुलर यूज़र के जो डेटा है वो डेटा को वो थेफ्ट कर लेता है और उसकी मदद से वो यूज़र के बैंक अकाउंट और यूज़र के जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स है, उनके साथ वो छेड़खानी भी कर सकते हैं। देन सेकेंड कम स्पैमिंग। स्पैमिंग रिफर्स टू सेंडिंग अनवांटेड emails which serve no purpose and needlessly obstruct the computer system. Such illegal activities can be very frustrating as it makes it slower to access our email accounts and makes the entire service unreliable for consumer. कई बार ईमेल के ज़रिए या तो फिर मोबाइल के अंदर मैसेज के ज़रिए लिंक भेजकर एट्रैक्टिव स्कीम्स जो है वो पर्टिकुलर जो स्पैमर्स मतलब कि हैकर्स जो है वो सेंड करते हैं, जिसकी मदद से अगर यूज़र उनको एक्सेस करते हैं तो वो एक्सेस होने के बाद पर्टिकुलर जो उनका डिवाइस होता है वो डिवाइस जो है वो धीरे धीरे हैंग होने लगता है और करप्ट होने लगता है। तो ये चीज़ कहलाती है स्पैमिंग। अब उसके बाद आता है सोशल आइसोलेशन। देयर इज़ एन एडिक्शन फॉर एवरीथिंग दैट पर्टेन्स टू वेब एंड दैट includes excessive surfing, online gambling, social networking and gaming addiction.
तो इंटरनेट का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस ऑनलाइन सर्फिंग जो है वो भी बढ़ जाती है, प्लस जो छोटे बच्चे होते हैं वो, जैसे कि हमने देखा कि गेमिंग एडिक्शन, उनको लत लग जाती है गेम खेलने की, और अगर उनको वो ना मिले तो उनके बिहेवियर्स के अंदर मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सोशल आइसोलेशन है वो भी एक मेजर इश्यू है अगर इंटरनेट प्योर वे और सेफ वे के अंदर यूज़ किया ना जाए तो। उसके बाद है वायरस थ्रेट। इंटरनेट यूजर्स आर ऑफन प्लॉड बाय वायरस अटैक ऑन द सिस्टम। वायरस प्रोग्राम आर इनकॉन्स्पिशियस and may get activated if you click a seemingly harmless link. Computers connected to internet are very prone to targeted virus attacks and may up crashing and end up in crashing. तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट की मदद से यूज़र को पता नहीं चलता और जो सिक्योर्ड वेबसाइट्स नहीं होती उनकी यूसेज करने के बाद जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वायरस है वो वायरस कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाते हैं और धीमे धीमे हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को वो डैमेज कर देते हैं। तो ये था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट हम रेगुलर लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। थैंक यू।